बेटा चैप्टर 14 देखना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली बात, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे तक करोगे आप, कैसे पता लगेगा आपको, याद है किसी बच्चे को? ax plus by plus c equal to 0, that means कोई बात नहीं, इधर पड़ेगा बेटा x और y की पावर अगर 1 1, x की पावर y की पावर 1, that means this is the equation of line। अगर x और y की पावर 1, that means this is the equation of line। इतनी बात क्लियर? लेट अस एक लाइन की इक्वेशन आपके पास ये दी हुई है। अब बेटा ये लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, क्या ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है? सर से करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू पुट करो, क्या 0 इक्वल टू 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट मींस ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं कर रहा। मैंने 1,3 ले लिया, कर रहा सेटिस्फाई। तो अगर पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करेगा, अदरवाइज उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। उसका रीजन थोड़ा देखो, ग्राफ में समझ आ रहा है। ये लाइन आपकी, ये लाइन है आपकी, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स हैं। मेरा पॉइंट 1,2 यहाँ पे कहीं, अगर 1,2 इसके ऊपर नहीं लाई कर रहा तो बाहर है, तो बेटा लाई नहीं करेगा उसके ऊपर। 1,3 है तो वो इसी के ऊपर होगा हमेशा, 1,3 इस लाइन के ऊपर ही होगा, क्योंकि उसका अगर उसके ऊपर लाई करेगा मींस इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्लियर? ये मतलब अगर सिंपल सी बात, पॉइंट अगर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर 1.2 और 2.8 भी होंगे, कोई भी डेसिमल में भी इनफिनिट पॉइंट्स होंगे। डेसिमल में भी हो सकता है बेटा, जैसे ये वाला 2.1 1.9, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनफिनिट। डेसिमल में भी ज्यादा होती है, एक्सेप्ट वाले कम है। क्लियर? इतनी बात क्लियर? प्लीज देखना पहला एग्जांपल आपकी बुक का, ध्यान से देखो। पहला एग्जांपल देखो, सबका हो गया होगा मेरे ख्याल से। चार हो गए, चारों के एग्जांपल सब चला लो, सब थोड़ी भी गई थी 30 का। हां जी, पहले दो भी गए थे, क्वेश्चन में आ कोई बात नहीं, बेटा देखो बेटा फर्स्ट एग्जांपल देख लो सारे बच्चे बुक में क्या दिया हुआ है। चेक मेथड का -3,0 -5,0 उस पॉइंट उसके ऊपर लाई करना है कि नहीं? सिर्फ बी एक्सरसाइज करो, ये dx ही है। बी या सी सब डिस्प्ले करवा लो ना, बड़ा ये क्या कह रहे हो? किसी को बड़ा कर लो सर, नोट्स किसी की भी करवा लो। जरूरत, ये सर नोट्स की जरूरत ही नहीं। सुबह के आप इसकी भी हाँ जी बेटा देखना प्लीज, बहुत इजीली बुक पे हो जाएगा। -5,0 इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं चेक करना आपको। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0 पुट करोगे बेटा, आपने पुट करके देखा 0 इक्वल टू 0 आ गया, दैट मींस इसके ऊपर लाई कर रहा है। क्लियर? सेकंड एग्जांपल सेम 2,4 इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 पुट करो बेटा, सेट नहीं कर रहा, इट इज नॉट दैट मींस नहीं लाई कर रहा। अब पढ़ो ध्यान से थर्ड एग्जांपल, सेम ही है वैसे। ये क्वेश्चन दी है आपको, पासिंग थ्रू k,6, मतलब क्या इसका? x के ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है तो पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। दैट मींस x की वैल्यू कितनी? k, y की वैल्यू पुट करो इक्वल टू 7 रखो, k की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा वैसे इजी है, पेपर आपने किया ही वही। देखो बेटा क्या देखो, सेक्शन फार्मूला फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो बेटा एग्जांपल। द p divides a and b into ratio 3. p divides a and b 2,1 -3,6, p यहाँ पे डिवाइड करो बेटा 2:3। यही बोला, p divides the line joining a and b into ratio 3। इस चैप्टर के अंदर सेक्शन फॉर्मूला मिडपॉइंट फॉर्मूला यूज होगा भाई।
अगर वो चैप्टर नहीं आता तो ये चैप्टर समझ नहीं आया। पी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, साइज बताना बेटा कैसे आएंगे। 2 into -3, वेरी गुड, -6 + 6 0/5 0, क्लियर। आगे 2 into 6 12, 3 into 1 3, 12 + 3 5 15, 5 5 3 पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, मैंने डायरेक्ट निकाल दी बेटा, आप निकालोगे। आगे बढ़ो क्या बोला, 10 पी पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, सर्कल करके देखो बेटा। x के लिए 0, y की वैल्यू 3 + 15 = 0, -15 + 15 = 0, 0 = 0, this true। Yes. अगर ये सर्कल करो दैट मींस यस p लाइज ऑन दिस लाइन, क्लियर। समझ आया बेटा। एग्जांपल 4 हो गए, एक्सेस बड़े आराम से आपके विदिन 10 मिनट 15 मिनट्स हो जाएगी। सर ये क्वेश्चंस एमसीक्यूज पे आएंगे 3 4 मंथ में नहीं आएगा बेटा, प्लीज लिखते जाना, पॉइंट पुट करना है, पॉइंट पुट करना किया जाएगा। 10th क्वेश्चन बताना। अब क्वेश्चन को देखो 5th, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन। 5th और 6th बिल्कुल सेम, ध्यान से देखना। क्वेश्चन बहुत इजी है, पता नहीं कई बार बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, कई बार हो जाते हैं। पढ़ो ध्यान से, क्या बोलते हैं पढ़ना बेटा, क्या कह रहे हैं। Does the line bisects the line between this and this, मतलब समझ आ रहा है। तो पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और इसको चेक कर लेंगे उस लाइन पे लाइन कर रहा है। बिल्कुल, ये लाइन इस AB की जो लाइन बन रही है, क्या बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं। बाइसेक्ट का मीनिंग जो यहाँ पे सी AB का मिड पॉइंट होगा, क्या है मिड पॉइंट, -2 + 4 2/2 1, 3 + 1 4/2। क्या ये लाइन यहाँ से पास कर रही कि नहीं, ये बताना। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही कि नहीं, दैट मींस AB का जो मिड पॉइंट होगा इसके ऊपर लाइन पास कर रही कि नहीं। चेक करो बेटा, 1 पुट करो, 3 × 1 2 + 1 3 = 3, तो 1, 2 इसके ऊपर लाई कर रहा है, दैट मींस ये लाइन यहाँ से पास कर रही है। अगर लाइन यहाँ से पास कर रही है दैट मींस ये लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है। समझ आया क्वेश्चन। इनडायरेक्ट वे से पूछा हुआ बेटा, बी लाइन AB को बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं, ये पूछा है, दैट मींस AB का मिड पॉइंट निकाल लो। और क्या समझ नहीं आएगा पक्का, AB का मिड पॉइंट निकाला बेटा। अब ये पॉइंट अगर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है दैट मींस ये लाइन यहाँ से पास कर रही है, पास कर रही है तो बेटा बाइसेक्ट कर रही है, क्लियर। सेम अगला क्वेश्चन है बाइसेक्ट वाला, वो भी हो जाएगा। सर लेकिन हम इसमें 6th क्वेश्चन में कैसे बताएंगे, 6 इसमें कैसे सेम बताएंगे, बेटा, पॉइंट क्या है। इनका मिड पॉइंट निकालो, अच्छा ठीक है। इसको लाई करो। सर 10th कैसे हो रहा है, 10th टाइम कैसे होएगा। अच्छा, ट्राइसेक्टेड याद है ना क्या था, यस सर, 1:2 2:1, P और Q आ जाएगा, फिर पुट कर दो। फिर 10th होगा। x के लिए पुट करो, y के लिए पुट करो, m आ जाएगा। अब देखो 11 क्वेश्चन, बताओगे कैसे करेंगे। 11 क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट, बहुत इजी है। अरे दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, जो मर्जी करना आता है। 4x + 3y is equal to minus, sorry, equal to 1, 3x minus y plus equal to 9y, ठीक है बेटा, equal to -9। प्लीज देखना y का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो y यहाँ पे 3 है, तो बेटा यहाँ पे y को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, करो बेटा मल्टीप्लाई 3 के साथ, क्या है 9x minus 9y minus 27, 3 के साथ बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आएगा। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये साइन ऑपोजिट है,
पहले ही साइन अपोजिट है, बच्चों का आदत थोड़ी होती है माइनस करने की। अगर साइन सेम आता तब माइनस करना पड़ता बेटा, साइन अपोजिट है, ऐड कर दो। 13x इक्वल टू -26, x इक्वल्स -2, y अलग फटाफट करके। अब पढ़ो आगे। इफ दिस पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, ये x और ये y, फिर बाय 3 आएगा। ये वाला पॉइंट -2,3 की बात कर रहे हैं अभी। ये दिस पॉइंट का मीनिंग -2,3 क्लियर, लाइज ऑन द लाइन दिस, मतलब बता दो तो इसे हम x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 3 पुट करो, क्लियर है। क्लियर, मतलब पहले से बहुत बेसिक सी है, पॉइंट को पुट करना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। हां ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है x और y के लिए नहीं बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। फिर ये भी की हुई है ना स्लोप और इंक्लिनेशन। थोड़ा सा सुना बेटा, अब आपका चैप्टर का बेस स्टार्ट हो रहा है और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत दिमाग भी लगेगा, ध्यान से सुनो। पहला पार्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बता दी मैंने क्या होती है। इट विल बी ax plus by plus c इक्वल टू 0। a b c कांस्टेंट है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं इनकी। x और y की पावर 1 1, दैट मींस दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर, इतनी बात क्लियर। अब लाइन की पहले दो तीन चीजें समझो। स्लोप क्या होती है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय m। बताओ, मान लो मेरी लाइन यहां से ऐसे पास कर, ये लाइन ऐसे पास कर, याद है किस वजह का स्लोप क्या था, 9 में किया था। स्लोप की वैल्यू थी कुछ tan थीटा। tan थीटा वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या थी, tan थीटा। अब सुनना बेटा प्लीज, बच्चे बोलो ना। एक बार इंक्लिनेशन पढ़ो, याद है क्या था इंक्लिनेशन। ये सर थीटा जो एंगल है। अब सुनो एंगल, y एक्सिस ये एंगल हमेशा कहां से और कितना कैसे मेजर करना, x सुनो एक्सिस से। सुनो प्लीज। इंक्लिनेशन का मीनिंग क्या है, एंगल ऑफ द गिवन लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। दोबारा सुनो, हिंदी में बताओ कम आती है चलो बेटा, ये एंगल होगा एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना है। अब ये मान लो ये लाइंस हैं ऐसे पास कर रही है, तो इसका एंगल ये नहीं लेना आपने, इसका एंगल अपना राइट साइड से लेना है। कोई नहीं, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड, दैट मींस ये नेगेटिव नहीं है बेटा। बहुत बच्चे यहां पे नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव साइड है। साइड देखो ना कौन सी है, राइट साइड है। तो आपको हमेशा राइट साइड से, दैट मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर, पक्का। अब बेटा आपका एंगल आपको समझ आ रहा है क्या होगा, थीटा, दैट इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मीनिंग है एंगल। एंगल मेजर कैसे करोगे, एक्स एक्सिस से एंगल जितना होगा उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर। अब इसका tan थीटा, स्लोप की वैल्यू शायद किसी को याद हो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ये आगे कैसे है, क्योंकि आपको यूज करना पड़ेगा। स्लोप की एडिशन बताना थोड़ी सी, ये स्लोप की वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो कैसे आएगी। कोई लाइन है बेटा आपकी, लाइन एक पार्ट है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट है x2, y2। तो सोच के बताना ध्यान से, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ध्यान से बताना कितनी लेंथ है।
y2 y2 क्यों y लोकेट करते हो, कैसे लोकेट करते हो, x2 आगे y2 ऊपर, x2 आगे y2 ऊपर, क्लियर क्लियर। सेम ये डिस्टेंस कितना, y2 minus y2 माइनस y1, सबको समझ आया ये, यहां से लेके यहां तक y2, यहां से लेके यहां तक y1, तो पर ये वैल्यू कितनी आ गई y2 माइनस y1। हर बच्चे को समझ आया सबको, बेटा बोलना प्लीज। ये होरिजेंटल डिस्टेंस पे आ जाओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, x2 यहां से यहां तक का, तो बेटा ये बेस कितना आया, ये बेस कितना आया x2 माइनस x1, यहां से दो डेरिवेशन हो जाएंगे अपनी। अब ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, जो कि आपका क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर का अंडर, ये आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ। बट मुझे निकालना था यहाँ पे tan थीटा, तो बेटा थीटा आपको ये बोलो, शायद आपको याद हो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, y2 माइनस y1, बेस की वैल्यू कितनी, x2 माइनस x1। दैट मींस अगर आपको दो पॉइंट्स पता है उसकी स्लोप डायरेक्ट आ जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप आ गई, m की वैल्यू, थीटा भी आ जाएगा उसका कंपेयर करके। आपको याद है बेटा 0 डिग्री पे tan कितना होता है, 0 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 60 डिग्री पे 90 पे। अगर आपकी m की वैल्यू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ये आ गया स्लो करके, दैट मींस इंक्लिनेशन कितना 30 डिग्री। क्लियर, मेरे कहने का मतलब अगर दो पॉइंट बताना, स्लोप की वैल्यू 1/2, ये 1/2 स्लोप की वैल्यू है। तो अगर दो पॉइंट पता है वहां से स्लोप आ सकती है, वहां से इंक्लिनेशन आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अगर स्लोप की वैल्यू 1/2 आ गई, दैट मींस tan थीटा 1/2 tan कहां पे होता है 30 डिग्री। कंपेयर करो बेटा, थीटा विल बी 30 डिग्री, तो वैसे भी 1/2 tan कहां पे होता है 30 डिग्री पे। क्लियर, इतनी बात तो बेटा समझ आई है पक्का, किसी बच्चे का डाउट। आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर लाइंस पैरेलल, पैरेलल लाइंस कितनी है बेटा, दो लाइंस पैरेलल आपकी अगर, तो उनकी स्लोप क्या होगी आपस में, इक्वल, पैरेलल एक्स एक्सिस की 0, एंगल 0। वो ऐसे भी हो सकते हैं। पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस आपस में, उनकी स्लोप हमेशा क्या होगी, इक्वल। रीजन सुनो, कोई भी दो लाइंस है ऐसे जा रही है, ठीक है, पैरेलल ये लाइंस, इसका एंगल बताना कौन सा होगा, थीटा, ये वाला होगा। आपको शायद पता हो पैरेलल लाइंस के बीच में ये कौन सा एंगल बन गया, ये भी कितना आएगा, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30, अगर थीटा सेम tan थीटा सेम, tan थीटा सेम tan सेम। मेरी बात समझ आ गई, स्लोप सेम। तो अगर लाइंस पैरेलल तो स्लोप सेम, स्लोप सेम तो लाइंस पैरेलल। क्लियर, रीजन समझ आया ग्राफिकली भी पक्का। सर एक बार ये बात बोलना, सर जो बीच ये सब जो लाइन है, ये एंगल, ये भी तो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का, ये छोटा सा, ये और ये सेम ही होता है। अच्छा हाँ, ठीक है, सर अगर लाइन जो है वो बेस को टच ही ना करे और बिल्कुल ही पैरेलल हो जाए, एक्स अभी एक्सिस, अगर लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, थीटा विल बी 0, स्लोप विल बी 0। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन कितना 0, थीटा विल बी 0।
m will be 0. Clear? Y axis इंक्लिनेशन को जीरो theta 0 that means inclination 0. parallel to y axis to 90. अगर parallel to y axis, theta will be 90, slope will be infinite. m equal to infinite. Clear? Second condition, perpendicular. अगर लाइंस परपेंडिकुलर आपस में, then m1 into m2 is equal to -1. दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? माइनस. तो सिंपल सी बात, अगर दो पॉइंट पता है, then flow will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. दो लाइंस पैरेलल, m1 is equal to m2. Two lines perpendicular, m1 into m2 equals to -1. ये बात क्लियर? सबको एक भी बुक देना. bx पे आ जाओ. पहला एग्जांपल देखो बेटा bx का. मैक्सिमम जो बात है पढ़ो बेटा. Slope of a line whose inclination is 30 degree. 30 degree काम पे बेटा 1 by root 3. Slope 1 by root 3. Tan 60, 3. tan 52, tan 72 degree 30 minutes. ये टेबल में से करेंगे. अभी नहीं आएगा ये. ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब समझ आएगा. ठीक है? ये जो वैल्यूज अलग वाली है ये बाद में समझ आएगा. ठीक है बेटा? टेबल में से सीधे देखना है. तुम ट्रिग्नोमेट्री टेबल सीधा tan 52 डिग्री वैल्यू दी बोर्ड है. में आ गया तो बोर्ड में टेबल आपको मिलेगा. मिलेगा. बुकलेट होती है वो मिलेगी. क्लियर? टेबल बेटा बुकलेट होती है वो आपको मिलेगी. सेकंड एग्जांपल सेकंड पे आ जाओ. 0 डिग्री 0 इंक्लिनेशन स्लोप 1 45 पे. ये आप टेबल में से चेक करोगे फिर से. ठीक है? टेबल कल आपको बता दूं मैं कैसे करूं. बाकी आप क्वेश्चन आपका सारा हो जाएगा. एक्सेल में क्वेश्चन का एग्जांपल थर्ड. दो पॉइंट बता बेटा, बताओगे स्लोप की वैल्यू ना y2 minus y1 upon x2 minus x. बेटा बता दोगे स्लोप सीधा पक्का? y2 minus y1 upon x2 minus x1. एग्जांपल 4 देखो. कहाँ से करना है? एग्जांपल 4 देखो. हाँ जी एग्जांपल 4 देखना भी. द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 and minus 0,1 is parallel to the line किसके parallel? passing through -1,5 and 4,x. बता दो यार क्या करोगे? पहले फर्स्ट में से थी. पहले की स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1. m बना देगा पहले लाइन का. फिर दूसरी लाइन का m2 निकाल लोगे. पैरेलल दिए दोनों. दैट मींस दोनों आपस में इक्वल. मेरे ख्याल से x आ रहा है. अगर दोनों परपेंडिकुलर दिए होते m1 into m2 equal to -1. माइनस. क्लियर? आगे वाला क्वेश्चन परपेंडिकुलर का नहीं है. Slow linear. परपेंडिकुलर वाला वही हो जाएगा. अब कोलिनियर देखना बेटा. लास्ट क्वेश्चन. लास्ट एग्जांपल है. ज्यादा फास्ट तो नहीं गया. P पॉइंट Q पॉइंट R पॉइंट कोलिनियर फॉर्म करना है. गिवन नहीं है. अच्छा कोलिनियर का मीनिंग पता सबको? पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन. यही होता है मीनिंग. बेटा P और Q की स्लोप निकालो. Q और R की स्लोप निकालो. अगर बेटा वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें दैट मींस स्लोप क्या होगी उनकी? तो PQ की स्लोप PQR की स्लोप. या तो ये दो निकाल लो. दोनों इक्वल आनी चाहिए. कई बच्चे क्या करते हैं? PQ की PR की. वही बात एक ही है. एक PQ लाइन है इतनी, एक PR लाइन है इतनी. दोनों के स्लोप सेम दैट मींस दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करें. तो आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो. PQ QR, PQ PR, PQ QR PR. कोई भी दो. जब लाइन पे आने लगे हम m1 से m2 होते हैं. हाँ जी. और सर अगर एक दूसरे के ऊपर है तो भी पैरेलल ही है. जैसे अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है पैरेलल है. y एक्सिस में क्या चीज होता है? कहीं भी ये y एक्सिस कैसे मर्जी हो.
दो लाइन से पैरेलल है तो स्लोप इक्वल। नहीं y एक्सिस में जब हम पहले एक्स ड्रॉ करते हैं हाँ तो क्या सबकी स्लोप क्या है सेम, स्लोप सबकी सेम। पैरेलल लाइन का मतलब स्लोप सेम, परपेंडिकुलर का मतलब स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन। बेटा स्लोप निकाले पी क्यू की क्यू आर की दोनों इक्वल आ गई। सर जब हम लाइन्स पैरेलल लेते हैं उसमें स्लोप इक्वल होता है और मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि अगर इक्वल है तो वो पैरेलल हो, तो जरूरत होना हर वक्त सेम लाइन में लाई आप ये कह रहे हो कि लीनियर क्यों है वो? हाँ समझो बेटा लीनियर वाला पार्ट। अगर स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर अगर आ गया, इसका मीनिंग क्या है? m of pq is equal to m of qr का मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग pq लाइन पैरेलल है qr लाइन के, pq लाइन पैरेलल है qr के, मीनिंग यही हुआ। बट दोनों में q पॉइंट सेम है, दैट मींस q पॉइंट कहां पे होगा? यहीं पे होगा। q पॉइंट कॉमन हो गए दोनों में, बेटा इट मींस तो यानी कि PQ और PR से तो कर ही नहीं सकते थे। फिर भी कर सकते हो, p भी कॉमन आ गया, p भी कॉमन आ गया, q पॉइंट कॉमन आ गया, दैट मींस pq इज क्लियर। सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी।